हो गया तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मुक्त हो ही। ये मन में तदात्म होने के कारण तुम बंधे हो। ये मन ही तुम्हें देह और विषयों में फंसाए हुए है। पशु की भांति बिना रस्सी के तुम्हें गुलाम बनाए हुए है मन। कहते हम स्वतंत्र हैं, जो चाहता है वो करवा लेता, स्वतंत्र कहा हो। इन विषयों में विरसता उत्पन्न करा के गुरुदेव तुझे बंधन मुक्त करने के लिए उपदेश कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने मन को समझा लो, मन को रोक लो। उसके रोकने की सामर्थ्य सच्चिंतन, जितना नाम जप करोगे उतना ही बल आ जाएगा। बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन है। रजोगुण से मलिन हुआ, भोगों में फंसा हुआ मन, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हुआ, ये कभी मोक्ष सुख को नहीं जान सकता, कभी आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता। इसलिए सत्संग के द्वारा प्रकट हुए विवेक और वैराग्य से इस मन को शुद्ध कर लो। जे भी मन शुद्ध हुआ, ये परमात्मा में दृढ़ हो जाएगा, अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। असंग चिद्रूप तुम हो, असंग चिदानंद में तुम हो, यह अनुभव हो जाएगा जब मन निर्मल हो जाएगा। ये देह इंद्रिय प्राण और गुणों से बंद कर तू काहे को दुख में इतना फंस गया। देह इंद्रिय प्राण और मन से बनकर तू चिदानंद में सुख स्वरूप दुखों में फंस गया। ये दुख किसी भी तरह से निपटने वाले नहीं। मान लीजिए, बात मान लीजिए, केवल मन को शुद्ध करके परमात्मा में लगाने से बच सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये अज्ञान रूपी दोष तुम्हें बार बार जन्म मरण में फंसाए रखेगा, तुम मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मनोमय कोश में कभी नहीं हो सकता। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ऐसे में मनोमय दुखमय विषय भोगी कभी मैं नहीं हो सकता। ये मनोमय कोश में नहीं हो सकता। अब विज्ञानमय कोश, चौथा कोश, बुद्धिर बुद्धिन्द्रिय सार्धम सावृत्ति कर्त लक्षण विज्ञानमय कोश स्यात् पुंसा संसार कारणम। बहुत ज्ञान संपन्न महामहिम उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की दो वृत्तियां हैं, एक सुमति एक कुमति। अगर संत शास्त्र गुरुदेव का सेवन नहीं है तो कुमति बढ़ जाती है और वही उसको नष्ट कर देती है। अगर सुमति बढ़ती है तो संसार से वो निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ाती है। ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त होकर निर्णय करने वाली जज है यह बुद्धि। पूरे डिपार्टमेंट की कर्ता धर्ता जो मन है, वो बिना इसके आदेश के कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि की स्वीकृति जरूरी है मन को, और बुद्धि मन के अधीन हो गई, मन इंद्रियों के अधीन हो गया, इंद्रिय विषयों के अधीन हो गई, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। उल्टा अभाव जो सही मार्ग है, बुद्धि परमात्मा अधीन, बुद्धि के अधीन मन, मन के अधीन इंद्रिय, और इंद्रियां निर्विषय, परमात्मा प्राप्ति नजदीक, बिल्कुल नजदीक। यहां उल्टा हो गया है। बुद्धि मन के अधीन, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रिय विषयों के अधीन हो गई है। कह रहे हैं कि विज्ञान में कोश है। क्या? ज्ञानेंद्रियों के साथ मन जो जहां भी प्रवृत्ति करने के लिए चेष्टा करता है, पहले बुद्धि से निर्णय करता है। आप आदेश कीजिए, मैं आपको बहुत सुख प्रदान करूंगा, इस भोग में बहुत सुख है, देखो ऐसे ऐसे, पहले भोगा था वो सुख नहीं मिला, अब मैं आपको प्रदान करूंगा। वो मन बुद्धि को सिखाता है। और बुद्धि ईश्वर के मतलब स्वरूप के बिल्कुल तटस्थ वो शक्ति है, विज्ञानानंद घन है, वो तत्काल प्रलोभन देती है। देखो ऐसा सलाहकार मंत्री ने सलाह किया, मन मंत्री। अब राजा है जीवात्मा जो देह भाव को प्राप्त है, उसने तत्काल सुख मिलेगा ना, बहुत सुख मिलेगा। बुद्धि ने स्वीकृति कर दी, मन ने संकल्प बनाया, इंद्रियों के सहित क्रियाएं की, घोर बंधन को प्राप्त हो गया। अब वो जल रहा है, पश्चाताप कर रहा है। फिर मंत्री ने सलाह किया, फिर बुद्ध, ऐसे अनंत जन्म हमारे निकल गए।
जन्म मरण का मुख्य कारण जो मन है, उस मन का जो शासन करने वाली बुद्धि है वो मन के अधीन हो गई है। तभी कहा है होए बुद्धि जो परम सयानी। कैसे होगा? बोले नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुन माला रचो। जो नाम जापक है उसकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाती है कि मन को तत्काल शासन में ले लेती। नहीं होगा। नहीं तो आप लोग कहते हैं कि मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए पर मैं कर बैठता हूं। क्यों कर बैठता हूं? पता नहीं, ऐसा लगता है कोई भूत आता है करवा जाता है। वो भूत कोई नहीं है, तुम्हारी वासना है, बुद्धि कमजोर हो गई, फौरन दस्तखत कर देती है मन के धमकाने पर। और जिस दिन नाम जापक उपासक निरंतर नाम जप करेगा, पवित्र आचरण कराने की बुद्धि में सामर्थ्य आ जाएगी। भूल न देह कुमारक पाऊं, उनसे गलत आचरण होंगे ही नहीं, अध्यात्म उन्नति शुरू हो जाती है। चित्त और इंद्रियों का अनुगमन करने वाली ये आत्मस्वरूप की प्रतिबिंब शक्ति है बुद्धि। ज्ञान स्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसकी मानो पूरी सामर्थ्य इसी पे आ रही है, और ये गलत उसका प्रयोग कर रही, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा का सारा खेल आपका है, आपका किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। ये हम बार बार इसलिए कह रहे कि आप स्वयं खड़े होइए, आप कमर कसिए अपने परम कल्याण की, तो आपका कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। ये सब भूल जाओ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास, आपकी और मान्यता, आपका चिंतन, यही आपका कल्याण करेगा। शुद्ध बात मान लो, शुद्ध बात मान लो। कभी किसी को ऐसे ना करो तो भी चलेगा, लेकिन कभी किसी को ऐसे भी ना करो। सब में अपने आत्मस्वरूप प्रभु को देखो, अभी मंगल हो जाएगा। आचरण गलत हो गए, आशीर्वाद क्या करेगा? क्या करेगा आशीर्वाद? दिया तो दत्तात्रेय अवधूत जी ने आशीर्वाद शास्त्राबाहु अर्जुन को, आचरण बिगड़ गए तो काट के फेंक दिया, वही अवतार लेकर परशुराम जी के रूप में नष्ट कर दिए। आचरण बिगड़ गए तो भगवान शंकर ने सोने की लंका दी थी, भगवान शंकर ने ही हनुमान रूप धारण कर भस्म कर दिया उसको। बात समझो, संतों का आशीर्वाद का मतलब है स्वरूप का बोध हो जाना या भगवत प्रेम हो जाना। ये विज्ञान नामक शक्ति को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखती है। क्या? बुद्धि। यह अनुभव कराती है ज्ञान का, यही अनुभव कराती है क्रियाओं का, पर यह उल्टा देहाभिमान से युक्त होकर गलत निर्णय करने लगी है। इसीलिए भगवान ने आदेश किया मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। दो को बात कही, एक सलाहकार मन और एक निर्णायक बुद्धि। अगर ये दोनों मेरे में लगा दोगे तो मेरे में ही निरंतर निवास करोगे। अब जो बहुत फंसाने वाला है ये पांचवा कोश है, आनंदमय कोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, इसमें बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। आनंदमय कोश, ये आनंदमय कोश उस आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, आनंद सिंधु का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये चुंबक की तरह है। जैसे उदाहरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्रकृति में चुंबक और कहां चिदानंद में आत्मस्वरूप। जैसे चुंबक विराजमान होने पर वो आगे लोहे में क्रिया होने लगती है, ऐसे ही आत्मस्वरूप साक्षी अकर्ता, उसके प्रभाव से ये सब क्रियाएं, ये सब आनंद भोग हो रहा है। वो एक रस निर्लेप है, वो उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, पर उसकी चुंबकीय शक्ति से सब कुछ हो रहा है। ये आनंदमय कोश जो वृत्तियों में प्रियता पैदा होती है, भोगों में मोद मिलता है, जो श्रवण कथन आदि में प्रमोद मिलता है, ये सब आनंदमय कोश से अभी भगवदानंद का नहीं है। इस कोश का बाद होने पर भगवदानंद जब पांचों कोशों का बाद हो जाता है। ये गुणों में सुख, भोगों में सुख, अनुकूलता में सुख, पुण्य कर्म में सुख, ये जो सुख का अनुभव होता है आनंदमय कोश से होता है। आनंद का भान होता है। देहधारी पूरा प्रयास इसी आनंदमय कोश में डूबने का करता है।
पुण्य का, अनुकूलता का, मान सम्मान का, ये जो सुख मिलता है, भोगों का जो सुख मिलता है, वो आनंदमय कोश से मिलता है। और ये बंधन है। आनंदमय कोश ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में रहता है। जागृत में क्रियाओं में आनंद, भोगों में आनंद, मान प्रतिष्ठा में। और ये स्वप्न में यदि अनुकूल स्वप्न आ गया तो उसका आनंद, और सुषुप्ति में तो आनंद है ही, 6 घंटे सोए, ये आनंद कोश से ही मिल रहा है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। जो क्रियाओं से मिलता है और नष्ट हो जाता है वो मैं नहीं हूं, वो मेरा आनंद नहीं है। जो एक क्षण में सुखी किया दूसरे क्षण में फिर दुखी कर दे, वो आनंद नहीं होता। आनंद वो होता है जो एक रस होता है। इसलिए इस आनंद को मैं स्वीकार नहीं करता। मान प्रतिष्ठा, भोगों का, अनुकूलता का, या सुषुप्ति का, या जागृत का, या स्वप्न का, सब मिथ्या। ये साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसकी सोच। ये आनंद उपाधि युक्त है, निरुपाधि नहीं है। ये प्रकृति का विकार है, ये परमात्मा स्वरूप नहीं है। ये शुभ कर्मों का परिणाम है। ये मन की मानी हुई अनुकूलता है, ये मन का माना हुआ है। क्या? सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुकूलता, भोग कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, नींद के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, स्वप्न के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, जागृत के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, 3 अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला, 3 गुणों के द्वारा प्राप्त होने वाला, 3 लोकों में प्राप्त होने वाला, ये सब मायाकृत है। ये एक तलवार में मारी ज्ञान की ऐसी सांप काट के फेंक दिया, तब जीवन मुक्त महापुरुष होता है। श्रुति कहती कि जो इन 5 कोशों का निषेध कर देता है वो बोध स्वरूप साक्षी आत्म बोधवान हो जाता है। ये जो स्वयं प्रकाश है वो इन 5 कोशों में फंस गया है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। इसी आनंदमय कोश से थोड़ा सात्विक भाव आया, आप रो दिए, थोड़ा आनंद आया, आप समझ रहे हैं प्रेम है। नहीं नहीं, छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए। कभी पीतल को सोना मत समझ लेना। इस आनंद को का बाद होना चाहिए। त्रिभुवन में कोई भी सुख जब तुम्हें सुखी न कर पावे और आपके अंदर विराग पैदा हो जाए, चाहे आत्मबोध की या भगवत दर्शन की, तब माना जाएगा कि अब आप साधक पंचकोशों का बाध करने वाले, भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले हैं। तभी कहा जाता है अगर न कर पाओ तो भागे हो वृंदावन। प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लो, राधा नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना कठिन है 3 शरीरों के राग का त्याग करना, 5 कोशों का बात कर लेना, कितना कठिन है। अभी तो समझे नहीं पाए कि 5 कोश वर्णन हो गए लेकिन पकड़ ही नहीं पाए। इतनी मंद बुद्धि है कि अभी पकड़े नहीं पाए। तो क्या स्थूल शरीर, क्या सूक्ष्म शरीर, क्या कारण शरीर, क्या बोल रहे हैं। अंतःकरण, चतुष्टय, 5 प्राण, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सब से अलग तो मैं हूं कौन? ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इतनी मलिनता अंतःकरण में छा गई। अब इसी को सरल भाषा में समझ लो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, जो भी बवाल है माया का, हम प्रभु कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं प्रिया जो मैं आपके हूं। बिल्कुल आखिरी तो मैं बात बता रहे, धूप में दौड़ा के छाया में ले चल रहे हैं। हे श्यामाजू, ये शरीर, ये मन बुद्धि, ये जो अभी तक बोलते रहे, हम तो पूरा बोल भी नहीं पाएंगे। ये जो कुछ बोले उसके सहित मैं आपका हूं, मैं आपका हूं प्रभु। अब एक बात हमारी समझ में आ गई है कि जिन सुखों में फंसे थे वो सुख है नहीं। अब कैसे हटा जाता है ये भी पता नहीं, कैसे निकलेंगे। अब हम तो आपकी शरण ले ली है और बस राधा राधा राधा, हे अपने आप इन 5 कोशों का बाध हो जाएगा, अपने आप तीनों शरीरों का राग चला जाएगा। महारानी जो बड़ी कृपालु है, अंतिम समय तक सब घसीट लेंगी और अपना, अरे हम तो आश्चर्य माना, जिस पद के लिए जन्म जन्म यत्न किया जाता है वो पद मूढ़ पुरुषों को दे दिया। इसीलिए श्री जी के लिए सत्तारणी कृत स्वभाव सुध, ऐसे थोड़ी हम जय जयकार कर रहे हैं।
आपको समझ में आता है, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं करते, ये बात पक्की समझ लो। हम किसी के पक्षपात की बात नहीं करते, हम वस्तु की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी सुना रहे हैं ना, यही हमारा पहला जीवन था, काशी का यही जीवन था। इसी के बाद करने में घाटों में पड़े थे महादेव जी की शरण में, जगत गुरु महादेव जी की शरण में। अब ये सब करके इधर आके जो ये बात समझ में आई, तो हम आपसे कहते राधा राधा राधा। जैसे पूज्य राधा बाबा सन्यासी, सब ज्ञान वैराग्य भक्ति के सब रहस्य के ज्ञाता, और आखिरी जीवन राधा राधा राधा। मान लो हमारी बात, इस संसार से मुक्त होना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। प्रियाजू के